नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 25 नवंबर 2020 और यहाँ पे 26 नवंबर 2020 यानी एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मज़ा आया होगा आज का ट्रेडिंग में। इतनी बड़ी भयंकर गिरावट आपने देखा, 200 पॉइंट की गिरावट। तो इस गिरावट के बाद एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ ये हो रही कि कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे बहुत अच्छे से कि क्या मार्केट में नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। शायद वो मतलब उन लोगों का सवाल है जिन्होंने यहाँ पे आके अब लगा होगा कि मार्केट अब 15,000, 17,000, 20,000 तुरंत से हो जाएगा। तो हो सकता है इस ग्रीन कैंडल के पास या इसके आसपास में पोजीशन बनाया होगा, तो आज इतनी जो गिरावट आई उसके वजह से उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही, जिसके वजह से ये सवाल उत्पन्न होके आया। लेकिन कोई टेंशन उतना बात नहीं है। अगर आप एक लंबी दौड़ लगाते हैं ना, एक लंबी दौड़ लगाते हैं तो उसके आगे फिर लंबी दौड़ लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह रुकना पड़ता है, रुक के आराम करना पड़ता है। आप देखेंगे इतनी लंबी दौड़ है ना निफ्टी की। अगर आप देखें ध्यान से तो कितनी लंबी दौड़ निफ्टी ने यहाँ से लगाया, बिना रुके बिना रुके बिना रुके, एकदम कंटिन्यू, है ना। तो थोड़ी सी तो आराम बनता है, फिर ना उसके बाद आगे दौड़ें। अभी यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन, इस चीज़ को देखिए, एकदम लंबी दौड़, और लंबी दौड़ लगाने के बाद फिर यहाँ पे ये बड़ी वाली एक, है ना। तो क्या आपको ऐसा ही यहाँ पे नहीं लग रहा है? हिस्ट्री रिपीट करता है ना। मैंने पहले भी कहा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, यही चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो एक चीज़ तो आप जानिए कि उतना टेंशन की बात नहीं है तब तक, जब तक कि निफ्टी 12,800 के ऊपर खड़ा है, तब तक कोई खास परेशानी वाली बात नहीं। और अगर 12,800 और देन 12,600, मैं 600 के नीचे जाने के बाद मानूंगा कि हाँ निफ्टी का ट्रेंड फिर बदला। लेकिन अभी इतना थकावट होके इतना नीचे होके ऊपर गया है तो इतना जल्दी ट्रेंड नहीं बदल सकता। फिर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 12,600 के ऊपर जब तक रहेगा निफ्टी, कोई टेंशन वाली बात उतना नहीं है। अब बात करता हूँ कल एक्सपायरी डे में क्या हो सकता है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इस कैंडल पे ही आपको ध्यान देना है। ये कैंडल क्या है, आपको इस बेयरिश कैंडल ने पूरे रेड कैंडल को ढक लिया। इसको बेयरिश इंगल्फिंग भी बोलते हैं और इसको एक तरह का डाउन ट्रेंड का शुरुआत भी माना जाता है। लेकिन उतना खास टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 12,600 हमारे पास अवेलेबल है। जब तक उसके ऊपर मार्केट रहेगा तो कोई टेंशन खास नहीं है। मैं बस इसको एक हिस्ट्री रिपीट मान रहा हूँ कि इतिहास अपने आप को, यहाँ वाला इतिहास यहाँ दोहरा रहा है। तो जब तक उसके ऊपर खड़ा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कि कल एक्सपायरी डे में, देखिए एक्सपायरी डे में आज क्या, सबसे पहली बात तो लो और क्लोज देखेंगे तो दोनों बिल्कुल आसपास का है। 20 पॉइंट का ओनली डिफरेंस है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं। तो मैं नॉर्मल कंडीशन की पहले बात करूंगा। और अगर निफ्टी 12,860, 12,870, 12,850, 840 ये सब के आसपास में ओपन होता है तो उसे हम नॉर्मल कंडीशन मानेंगे। और नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से हमें कल बाय करना होगा 12,900 के ऊपर। उसके पहले हम बाय नहीं कर सकते। बाय का पोजीशन हम 12,900 के ऊपर बनाएंगे और इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों, 12,950 से लेके वापस से 13,000 का एक टारगेट होगा। 13,000 के नीचे वैसे भी एक कमजोर आज हो ही जाने वाला था, क्योंकि कल वैसे भी एक्सपायरी है। लेकिन कल माने आने वाला कल 26 तारीख की बात करते हैं, 12,900 के ऊपर ही हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, 12,950 से लेके 13,000 के टारगेट के लिए। अगर ये सेल करना होगा तो हम 12,800 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बोलो 12,800, 12,800 के नीचे, क्योंकि 12,800 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है यहाँ पे। तो हम 12,800 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 12,750 से 12,700 के आसपास का। यहाँ से तेज गिरावट होगी, फिर 100-150 पॉइंट की गिरावट आपको 12,800 के पास लग जाएगा दोस्तों, आते हुए दिखाई दे सकता है। और ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन की बात। अब अगर मैं गैप अप और गैप डाउन की बात करता हूँ तो गैप अप, अब मैं गैप अप की बात करूंगा तो हो सकता है लोगों को यकीन ना हो कि अब इस कंडीशन में गैप अप किया जाएगा, इतना बड़ा गिरावट है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, गैप अप हो या गैप डाउन हो कोई भी। तो पहले हम गैप डाउन को ही ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा चांस लग रहा होगा कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा। तो मैं पहले गैप डाउन को ही मान के चलता हूँ। तो मार्केट अब गैप डाउन खुलता है तो कहाँ खुलेगा, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। मार्केट को गैप डाउन खुलना होगा तो ये दो कैंडल का जो लो है उसके आसपास में गैप डाउन खुल सकता है। और ये लो आ रहा है 12,700 के आसपास का, ठीक है ना। ये 12,720, 730 यही सब के आसपास का गैप डाउन आ रहा है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, गैप डाउन लाइन, ये लग गया। ये इस लाइन के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मैं कलर बदल देता हूँ, ये
तो 12,720 12,730 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। मे बी ये चांस बन रहा है कि इसके पास में ये गैप डाउन ओपन हो। वो लेवल आ रहा है 12,730 के आसपास का। तो मैं यहाँ गैप डाउन लेवल लिखूंगा सबसे पहले, गैप डाउन। देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12,730 ये लेवल आ रहा है। लॉजिक क्या है 12,730 का कि स्टॉक्स ने एक बार, इंडेक्स ने 2 बार 3 बार यहीं पर से बाउंस किया है और इसके वजह से ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। तो 12,730 पे गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे हम बाय का पोजीशन किस लेवल पे बना सकते हैं ये समझना है। बाय का पोजीशन हम गैप डाउन कंडीशन में 12,000, याद रखिए 12,780 के ऊपर बनाएंगे, 12,760 के ऊपर बनाएंगे, 12,770 के ऊपर बनाएंगे। ज़्यादा कंफर्मेशन हो 12,780 के ऊपर। यानी कि मैं लेवल अगर लिखने की बात करूं तो 12,760 से लेके 12,780 के बीच में आप बाय का पोजीशन बनाएंगे इन गैप डाउन कंडीशन। अगर ये 12,730 पे ओपन होता है तो तब इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट आएगा, अगर गैप डाउन का बात करें तो 12,850 से लेके 12,900 तक का एक लेवल आपको दिखाई दे सकता है। ये मैं बाय की बात कर रहा हूँ। अगर सेल की बात करना होगा गैप डाउन में तो सेल कहाँ करेंगे? तो जाहिर सी बात है 12,730 पे ये ओपन हो रहा है तो इसके नीचे ही तो सेल करना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए सेल का लेवल खुलेगा और सेल का लेवल जो खुलेगा वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सेल हमें खुलेगा 12,700 के नीचे। सेल कहाँ करना होगा? सेल का लेवल, सेल बिलो 12,700 और इस कंडीशन में टारगेट 12,650 से लेके 12,600 तक का। अब ये आ गया 600 वाला डेटा जो मैं कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट का, इसको फिलहाल नहीं टूटना। इसके बाद जाने के बाद ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन फिलहाल 12,600 मुमकिन नहीं है कि वो उतना जल्दी तोड़ दे। अब ये हुआ गैप डाउन पे बाय और सेल। अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप का लेवल फिर बदलेगा और एक्सपायरी भी है, तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप अप कहाँ होगा? 12,858। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो वही रेजिस्टेंस बन गया, क्यों? 13,000। सिंपल सी बात है। तो मैं गैप अप मानूंगा तो 13,000 का ही लेवल मैं गैप अप मानूंगा। कहाँ मानूंगा? गैप अप। दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गैप अप 13,000 के पास ओपन हो सकता है मे बी, अगर मान के चलते हैं क्लोजिंग 12,860 के आसपास में। एक अगला रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया 13,000 का। तो 13,000 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम बाय फिर से वही करेंगे 13,050 के ऊपर। उसके पहले बाय नहीं करेंगे, बाय अब 13,050 उसके पहले बाय करने की गलती नहीं करना है। उस कंडीशन में टारगेट 13,100 से लेके 13,150 के आसपास का बनेगा। सेल करना होगा तो सेल कहाँ करेंगे? अगर ये 13,000 को वापस से होल्ड नहीं कर पाता है, 13,000 को वापस से होल्ड नहीं कर पाता है और अपने आप को नीचे की तरफ के लेवल के पास में रखता है, इसका मतलब वापस से 13,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तब हम सेल कर देंगे 12,970 के नीचे, 12,960 के नीचे और फिर उस कंडीशन में जो ये सेल का लेवल होगा, ये उस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा वापस से 12,900 से लेके आज वाला जो क्लोजिंग है 12,850 का लेवल वो आ सकता है। ये गैप अप कंडीशन में भी मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताया। अब अगर इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं आप लोग, अगर बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं 50 मिनट में, तो देखिए यहाँ 50 मिनट के लेवल को मैं दिखाऊँ। मार्केट ओपन हुआ और एक छोटा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद जो है वहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू फिर धड़ाधड़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो गिरता ही रहा कंटिन्यू। अब ये चार्ट ही देखिए तो बड़ा विचित्र सा चार्ट लगेगा, लेकिन मेरे लिए उतना कोई परेशानी वाली बात नहीं कि एक ऑलवेज चार्ट जो है अपने एक ट्रेंड लाइन के पास में आके खड़ा है। ये मैं जहाँ देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो इसको कल इसको बाउंस नहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर जाता है यहाँ से, अगर ये ब्रेक कर जाएगा, ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो 12,800 का बहुत ही अच्छा बना रहा है, 820 800 का, तो हो सकता है एक बार 820 को टेस्ट करे नीचे, 800 को टेस्ट करे फिर वहाँ से बाउंस कर जाए। लेकिन अगर ये गिर जाता है उसके नीचे 820 के नीचे तो बहुत ही तेज फॉल करेगा, डायरेक्ट 12,730 के आसपास से के आने की कोशिश करेगा। वो क्लियर है? यहाँ से दिख रहा है 12,030 तक भी आ सकता है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो डेटा दिखा रहा है वो बात कर रहा हूँ। तो हमें अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बाय करना होगा तो हम बाय करेंगे 12,900 के ऊपर। यहाँ भी वही लेवल आ रहे हैं, 12,900 के ऊपर ही बाय करेंगे। टारगेट 12,950 के लेके 13,000। सेल करना होगा तो 12,800 के नीचे, टारगेट डायरेक्ट 12,750 से 700 का लेवल। तो ये निफ्टी पे पूरा मेरा व्यू था दोस्तों। अभी इसके बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी को भी लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी अब किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स
कौन सा बैंकिंग स्टॉक, हालांकि सारा तो अपने लोअर लेवल पे आ गया होगा, आज अपना सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा होगा, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने में, देखिए बैंक निफ्टी ने भी सेम उसी तरह का कंडीशन बनाया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कल एक बात आप लोगों को कहा था कि जब नया हाई एक लगता है तो वो रजिस्टेंस भी बन सकता है और सपोर्ट भी बन सकता है, और 30,000 बैंक निफ्टी के लिए तो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पहले से है, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से चार्ट बता रहा है कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, वही किया। कोई तो आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन इसको मिला था, पहले भी गैप डाउन भी ओपन हुआ था, तो आज भी चांसेस है नीचे आ सकते हैं। ये एक चांस सिंपल सा बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कल ही हम लोगों ने बात कर लिया था इस बारे में ना, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर से देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी को अगर नॉर्मल कंडीशन पे बाय करना होगा तो हम कहाँ करेंगे। क्लोजिंग है 29,196, यानी कि 29,200 पे मान सकते हैं। तो हम अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाय करें तो मैं बाय करूंगा 29,300 के ऊपर, बाय अब 29,300। अगर निफ्टी 29,200, 29,250, 29,170 ये सब के लेवल के आसपास ओपन होता है तो मेरे लिए ये लेवल सेफ है 29,300, और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 29,500 से लेके 29,700 का बनेगा। लेकिन अगर आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में 29,200 के आसपास की, अगर बैंक निफ्टी इसको होल्ड नहीं कर पाता है कल एक्सपायरी में और 29,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं, सेल बिलो 29,100 है 29,000। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 28,800 से लेके 28,600 के आसपास का मिल सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे बात मैंने आपको बताया। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो क्या, अब पहले हम फिर इसका भी गैप डाउन ही देखेंगे। तो गैप डाउन अभी हमारे लिए यही लेवल आ रहा है, कौन सा लेवल है इसको हम मार्क करना चाहेंगे, कौन सा लेवल है इसको चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो कमेंट। 28,700 के आसपास का कितने का लेवल आ रहा है, 28,750 के लेवल आ रहे हैं इसके, सिंपल। तो मैं मान के चलूंगा कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगा तो 28,700 पे गैप डाउन ओपन हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा गैप डाउन 28,700। चलिए अब देखिए मंथली एक्सपायरी है, मैं अगेन बता रहा हूँ 28,700 पे ये ओपन हो सकता है। कितना 28,700 ना 750, शायद 750 था, 750 है। चलो मैं 750 कर देता हूँ। 28,750 के आसपास में ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये 28,750 पे ओपन हो सकता है गैप डाउन, तो बाय कहाँ होगा। हम अगेन बात कर रहे हैं कि हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 28,850 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा अपने आप को, हम बाय नहीं करेंगे। बाय वो 28,850 इन गैप डाउन कंडीशन, अगर ये 28,750 के ऊपर ओपन होता है तो। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास वही 30,000 का, बस एक टारगेट, दूसरा कोई टारगेट नहीं। यहाँ से माने 29,200 29,300 वो तो आएगा, लेकिन ये फाइनल टारगेट होगा, ये फाइनल टारगेट होगा। अब मैं लिख देता हूँ फाइनल। 28,850 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर पहला टारगेट मैं डिफाइन करता हूँ 29,000 का, 150 पॉइंट की रैली। उसके बाद 29,250 का टारगेट, और देन फाइनल टारगेट 30,000 का। ये बड़ा है लेकिन ये चांसेस कम है, लेकिन लेके चल सकते हैं 29,000 और 29,250 ये टारगेट हम लोग लेके चलेंगे पहले, देन फाइनल टारगेट हमारा 30,000 का होगा। अभी चूंकि एक्सपायरी का माहौल है तो फ्लक्चुएशन तो मिलेगा, हाँ। और शुरू के जो 12 बजे तक का टाइम है ना, मैंने आधा टाइम आपको वहाँ पे थोड़ा सा संभलना है, अपना पैसा बचा के चलना है, उसके बाद देखिएगा मूवमेंट कैसा आता है। अब हम गैप डाउन की बात जो है, गैप डाउन गैप अप की बात करें तो गैप अप कहाँ पे ओपन होगा इस बात को भी हम चेक कर लेंगे। अच्छा ये तो आपको बाय का लेवल बताया मैंने, सेल का लेवल तो बताया नहीं। सेल कहाँ करेंगे जब ये 28,750 पे गैप डाउन ओपन होगा, तो सेल कहाँ करेंगे। सेल हम 28,650 के नीचे करेंगे, 28,650। और टारगेट इस कंडीशन में टारगेट 28,400 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 250 पॉइंट वहाँ से आराम से आपको 200-250 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। अगर गैप अप ओपन होता है किसी भी कारणवश, तो गैप अप किस लेवल पे ओपन होता है, क्लोजिंग है 29,200 के आसपास में। गैप अप अब हमारा ये जो लेवल है ना, ये जोन, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 बार कैंडल रिजेक्ट हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि उस लेवल का प्राइस क्या आ रहा है। उस लेवल का प्राइस आ रहा है 29,650 का, तो मैं गैप अप मानूंगा 29,650। इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, है ना। गैप अप क्या होगा 29,650, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ गैप अप।
29,650 ये लेवल पे गैप अप ओपन हो सकता है। तो देन हम बाय कहाँ करेंगे, हमारे लिए बाय का लेवल बनेगा 29,650 पर। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम 29,000 थोड़ा सा ऊपर लेके सिक्योरिटी लेके काम करेंगे, 750 के ऊपर बाय करेंगे। 29,750 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो एक ही टारगेट फिर हमको मिल सकता है 30,000 का टारगेट। ये एक टारगेट हमारा होगा, 30,000 का एक टारगेट। सेल करना होगा तो 29,550 के नीचे सेल करेंगे, 29,550 यहाँ पे हमें सेल करना होगा। और इस कंडीशन में टारगेट हमें 29,300 के आसपास का मिल सकता है बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन में सेल साइड में। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा व्यू दिया दोस्तों मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल के जो मैंने कल दिया था एनालिसिस करके, उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया, बिल्कुल मुझे जरूर बताएं। तो चलिए अब बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब चलिए मैं जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेता हूँ। तो अब मैं आ गया दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स के पास और यहाँ पे है एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल अपना सपोर्ट प्राइस 598 के पास, यानी 590 के नीचे, मैंने कल भी बोला था 590 के नीचे निकलेगा कमजोर हो जाएगा। तो 590 के नीचे ही शॉर्ट करना है, उसके पहले शॉर्ट नहीं करना है। 580 के टारगेट के लिए बाय पोजिशन बनाना होगा 605 के ऊपर, फिर टारगेट आपको 620 तक का भी मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये गिरावट में भी अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा था, यानी है ना, यानी 50 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा तो 55 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया माने पीएसयू बैंक ठीक था, प्राइवेट बैंक में प्रॉब्लम था। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात है 44 के ऊपर क्लोजिंग पर, 45 के ऊपर क्लोजिंग पे 50 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा। केनरा बैंक सारे पीएसयू में मामला सही था और केनरा बैंक में 100 का टारगेट आपको मिल गया। मैंने कहा था 96 के ऊपर निकलने के बाद 100 का टारगेट केनरा बैंक को मिलेगा, मैं ये बार बार बोल रहा था और ये 100 का टारगेट आज इसने डन कर दिया। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे कृपया फीडबैक जरूर दें वीडियो का कमेंट सेक्शन में। फेडरल बैंक ये भी देखिए सही था लेकिन सारा रिजेक्शन हो गया ऊपर से, इसलिए अभी हम इसको अवॉइड ही करेंगे। हमारे लिए 60 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये 65 के लेवल दिखाएगा। HDFC बैंक बहुत ही बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी उसी तरह का कैंडल बना रहा है, लेकिन हमारे लिए अगर ये 1390 के नीचे निकलते के साथ कमजोर हो जाएगा। टारगेट 1370 का इंट्राडे में दे सकता है। बाय साइड में 1425 के ऊपर बाय करेंगे 1450 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक बिल्कुल सपोर्ट प्राइस के पास आके खड़ा है, ये लेवल है 465 का। अगर 465 को नीचे ब्रेक करता है तो 450 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। बाय साइड 480 475 के ऊपर, 75 ने 80 बेहतर है, 480 के ऊपर अगर बाय करें तो फिर आपको 490 से 500 तक का टारगेट दिखाएगा। इंडियन बैंक देखिए इसने भी 68 का टारगेट लगे हाथ डन कर दिया, रिजेक्शन हो गया तो बात ही खत्म। 66 के ऊपर क्लोज करने के बाद एक टारगेट 70 का बनेगा, ऐसे तो ये 68 का हाई लगा चुका। इंडसइंड बैंक इसमें मूवमेंट कल भी मिल सकता है आपको। 875 के ऊपर बाय करिए 900 के टारगेट के लिए, सेल कर देंगे 840 के नीचे, टारगेट 800 का मिलेगा। कोटक बैंक ये जितना तेजी में था अभी उतना ही नीचे आया है आज, कोई बात नहीं। 1850 थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1850 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे 1820 के टारगेट के लिए। PNB को लंबे समय के लिए रखना है तो अच्छी बात है। देखिए आज एक टारगेट 32 का था वो तो अचीव हो गया, क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, तो वेट करेंगे इसके टारगेट 35 के लिए। RBL बैंक 240 के ऊपर निकलने पर नया पोजीशन 260 के टारगेट के लिए। SBI 250-55 के ऊपर निकलने के बाद 260 से 65 तक का टारगेट आपको SBI दिखाएगा। यस बैंक, नो ट्रेड यूनियन बैंक 26 के ऊपर क्लोज करके आप 28 के टारगेट का वेट करेंगे। आज का हाई वैसे 27 का लगा चुका है ये। और एक स्टॉक है बंधन बैंक दोस्तों, तो बंधन बैंक देखिए स्टैंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा। ऐसे 1 ईयर का व्यू है मेरा, 1 साल का। अगर 370-75 के ऊपर ये क्लोज करता है तो देन 400 तक का टारगेट वैलिड कर सकता है बंधन बैंक। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स और निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।